हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HR स्टडी गुरुकुल। तो मैं स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से SSC सीजीएल के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। आज की वीडियो में भी हमें टॉप 20 क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो कि पीछे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न देखो क्या कहा है कि हैरोल्ड डेमोर विकास मॉडल बचत और निवेश की भूमिका को प्रमुखता से दर्शाने के लिए जाना जाता है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित थी? तो आपके ऑप्शन है दूसरी, चौथी, तीसरी या फिर पहली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना पर ये आधारित थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सबसे पुराना एल्युमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है? सबसे पुराना एल्युमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मूरी एल्युमिनियम संयंत्र। ठीक है, मूरी एल्युमिना संयंत्र इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भूपरपट्टी को क्रोड से अलग करने वाली पृथ्वी की परत को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है मैंटल, मैग्मा परत, समताप मंडल या फिर काउंट्री। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन ए, मैंटल इसका सही आंसर है। ठीक है भाई, इससे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए 436 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर उपलब्ध हैं और किसी भी कारण से बीमा धारक की मृत्यु के मामले में 2 लाख का जोखिम कवरेज प्रदान करती है? तो कौन सी योजना है वो? तो वो योजना का नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ऑप्शन बी इज द इसका सही आंसर रहने वाला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है भाई, इससे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय बने? तो कौन थे वो? उसका नाम है बिस्मिल्लाह खान, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, चित्तरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो स्थापना कब हुई थी? 1923 में स्वराज पार्टी की। और किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, डायरेक्ट फ्री किक शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित एक शब्द है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिमित्री मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार कब किया? ठीक है, जिसमें रासायनिक तत्वों के प्रतीकों और उनके परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध किया गया था। तो उन्होंने आवर्त सारणी का आविष्कार कब किया था, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1869 यानी कि 1869 इसका सही आंसर रहने वाला है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पारोतशिचु के नाम से प्रसिद्ध त्यौहार किस देश में मनाया जाता है? तो ये आपका भूटान में मनाया जाता है। ठीक है, इससे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीविद 1896 में इंडियाना जोन्स में पादपों के जीवन का अध्ययन करने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हेनरी चांडलर काउल्स। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, मौलिक कर्तव्य
मौलिक कर्तव्य हैं और कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालय द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो वैधानिक हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो हैं वो वैधानिक हैं, जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ओके, इससे अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा? तो किस वर्ष तक अधिकार था दिल्ली के उच्च न्यायालय का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1971 यानी कि 1971 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस समिति ने NBFC यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्था की एक नई श्रेणी की गठन की सिफारिश की? तो कौन सी वो समिति थी? उसका नाम है मालेगांव समिति। ठीक है, मालेगांव समिति इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रकाश उत्सर्जित होने पर फास्फोर लेपित ग्लास स्क्रीन पर केंद्रित एक इलेक्ट्रॉन बीम युक्त सील बंद ग्लास वैक्यूम ट्यूब की पहचान करें। तो कौन सा ये होगा? इसका सही आंसर कैथोड रे ट्यूब इसका सही आंसर रहने वाला है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 है, एथेनोइक अम्ल किस अम्लीय तरल का पर्यायवाची है जिसका उपयोग दुनिया भर के रसोई घर में खाद्य पदार्थों को तैयार करने और खाना पकाने में एक क्षारीय सीजनिंग के रूप में किया जाता है? तो सही आंसर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन बी सिरका। ठीक है, सिरका इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन ए क्षत्रिय नृत्य से संबंधित है। इससे आगे है, निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे वैपगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के रूप में जाना जाने लगा? तो ये आपकी नीति किसने तैयार की थी? डलहौजी ने। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इससे अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस शहर में कुव्वत अल इस्लाम का जो मस्जिद है वो स्थित है? तो ये आपकी दिल्ली में स्थित होगी कुव्वत अल इस्लाम। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, स्वच्छ भारत मिशन का संबंध किस सार्वजनिक हस्ती से है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 20 है, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये आपकी कनाडा, USA और मैक्सिको के द्वारा की जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, राजगिर चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये आपका बिहार से संबंधित है। और नेक्स्ट प्रश्न है जो आज का लास्ट प्रश्न रहने वाला है कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा निम्नलिखित में से किस नृत्य की कुशल नृत्यांगना है? तो ये आपकी ओडिसी की नृत्यांगना है सोनल मानसिंह। ठीक है, भरतनाट्यम और ओडिसी की। तो ये थे आज के हमारे 22 क्वेश्चन। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।